हाय गाइस, आज हम करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 64 मिनिमम पाथ सम। ओके, सो अगर इससे पहले आपने 62 और 63 नहीं देखा है ना, यूनिक पाथ 1 एंड 2, तो एक बार देख लीजिए। क्योंकि ये सम काफ़ी सिमिलर है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, हमको ये मतलब एक ग्रिड दिया जाएगा। ठीक है, एक बेसिकली मैट्रिक्स दिया जाएगा, उसमें हमको बस सारे वैल्यूज़ के थ्रू गुजरना है। ठीक है, हमको क्या बनेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स बनेंगे। ठीक है, गोल क्या है, टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट जाना। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ से जाइए, वैसे जाइए, वैसे जाइए, जो भी जैसे भी चाहिए आपको, आपकी मर्ज़ी। इसका जो पाथ का सम होना चाहिए ना, बेसिकली पाथ सम होना चाहिए ना, वो मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम इन द सेंस कि जो ये देखो, ये ग्रिड है, इसमें क्या है, 9 एलिमेंट्स है मेरे पास। सो एक ऐसा पाथ जिसके अंदर सम ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे ना, वो होंगे मिनिमम होंगे। जैसे कि इस केस में आउटपुट क्या मेरा 7 है। वो क्यों 7 है, क्योंकि मैं 1 लूँगा, 3 1 1 1, ये पाथ अगर मैं लूँगा, ये वाला पाथ, सो 3 + 1 4 5 6 7, आउटपुट 7। दूसरा पाथ ले लेते हैं। सपोज़ अगर मैंने ये पाथ लिया 1 3 5 1 1, तो क्या आएगा मेरा आउटपुट 1 4 9 10 11। 7 से छोटा है क्या वो? नहीं, बड़ा है, तो वो हमारा नहीं है। हमारा मेन गोल क्या है, मिनिमम है। अब अगर आप यहाँ से लो, ठीक है, 1 + 1 2, 2 + 4 दैट इज़ 6, 6 + 2 8 9। सो ये क्या है, 9 ग्रेटर देन 7 है, ये भी मिनिमम नहीं है। सो हमारा गोल क्या होगा, हमारा गोल ये होगा कि अच्छा, हम दो ही रूट्स ले सकते हैं। बाय द वे, क्या रूट्स ले सकते हैं हम? या तो हम राइट साइड जा सकते हैं, या तो हम जा सकते हैं डाउन साइड। इसलिए मैंने बोला ये और यूनिक पाथ्स काफ़ी सिमिलर है, खाली इसमें आपको सम जो है ना, वो आपको कैलकुलेट करते रहना पड़ेगा, और मिनिमम सम जो है वो रिटर्न करके हमको देना है। ओके, सिर्फ इतना ही है और कुछ भी नहीं। हम या तो हम राइट साइड जाएंगे, डाउन साइड जाएंगे, दोनों का आगे जो भी सम जो होगा, वो अगर वो मिनिमम होगा ना, वो हम हमारे करंट एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे और फिर उसको रिटर्न करवाएंगे। हम क्या करेंगे, हर एक रिकर्सिव कॉल में हम एक चीज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, हम या तो जाएंगे राइट साइड में, दैट इज़ j+1, या तो हम जाएंगे i+1, दैट इज़ नीचे डाउन साइड जाएंगे ना। सो ये एक चीज़ करेंगे हम हर रिकर्सिव फंक्शन कॉल में। फिर हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का मतलब कि अगर मैंने समझो ये 3 है, ठीक है, इसका मेरे को क्या चाहिए, इसके आगे अगर मैं या तो राइट लूँगा या तो ये लूँगा, डाउन लूँगा। ठीक है, तो अगर राइट लूँगा तो राइट में मेरा पाथ कितना बनता है, 3 बनता है, बराबर। और अगर मैं डाउन लूँगा तो पाथ कितना बनता है, 5, और यहाँ से समझो कोई भी लो 5 1 1, तो मेरा कितना पाथ बनता है, 6। तो 3 मिनिमम है या 6? 3 मिनिमम है ना, तो मैं 3 लूँगा। मैं क्या करूँगा, मिनिमम ऑफ लूँगा 3, कॉमा ये कितना बना था अपना 5, ये 6 और 7, 3,7 मिनिमम बना था ना, उसमें मैं ऐड करूँगा ये करंट एलिमेंट, बराबर। ग्रेड अपना ये कौन सा था, 0,1। इससे क्या हो जाएगा, इससे बन जाएगा 3 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 6, और ये मैं यहाँ से 6 रिटर्न करके दूंगा। फिर यहाँ से जो भी पाथ मिनिमम बनेगा ना, वो आएगा। अगर सपोज मैंने ये वाला पाथ लिया था जो मिनिमम बन के आता है, इसके अलावा दैट इज़ 1 और दैट इज़ 4, दैट इज़ मतलब 4 5, राइट, 5 6 7, या तो ये मिनिमम अगर बन के आता है तो 1 2 7 8 9, ठीक है, ये मिनिमम बन के आता है। तो फिर जब वहाँ पे हम आएंगे तो मिनिमम मेरा क्या बनेगा, मिनिमम बनेगा या तो 6 या तो 9, और इसमें मैं ऐड क्या करूँगा, ग्रेड ऑफ 0,0, ये कितना बनता है, 7 बनता है, और मैं यही रिटर्न करके दूंगा। क्योंकि यहाँ से रिकर्सिव फंक्शन कॉल स्टार्ट हुआ रहेगा। ये देखिए, यहाँ से रिकर्सिव फंक्शन कॉल स्टार्ट होगा। इसकी वजह से ये देखो, अगर नहीं समझाना वापस समझाता हूँ। देखो, मेरे पास क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 1 3 1 1 5 1 4 2 1, ठीक है। मैं या तो राइट साइड जा सकता हूँ या तो डाउन साइड जा सकता हूँ। मेरे पास ये 2 रूट्स हैं एट एवरी गिवन सेल। मेरे को रिटर्न क्या करके देना है, मेरे को मिनिमम पाथ रिटर्न करके देना है, ठीक है। तो सपोज़ मैं इस सेल में हूँ, अभी करंटली मैं इस सेल में हूँ, ठीक है, मेरे को मिनिमम पाथ रिटर्न करके देना है। सो मैं ये पाथ चूज़ करूँगा, मतलब मैं राइट साइड जाऊँगा ना, राइट साइड जाऊँगा तभी तो मैं यहाँ पे आ पाऊँगा, और एक जाऊँगा मैं डाउन साइड। अगर मैं राइट साइड गया तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, 3 आउटपुट आएगा, ठीक है, 1 + 1 + 1 3। ओके, यहाँ पे भी एटलीस्ट यहाँ पे भी चेक होता रहेगा ना यार, ना राइट जाएंगे या डाउन जाएंगे। अभी राइट जाएंगे तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। आउट ऑफ बाउंड मतलब मेरा क्या कहने का था, आउट ऑफ बाउंड मतलब कि वो हम ये नहीं करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे, राइट, हम करेंगे डाउन वाला कंसिडर। तो यहाँ पे भी डाउन वाला कंसिडर करेंगे क्योंकि राइट साइड आउट ऑफ बाउंड है, तो ये 3 1 क्या आता है। और अगर मैं यहाँ पे डाउन लूँ तो मेरा क्या आएगा, 5 + 2, या यहाँ पे मेरे को राइट लेना पड़ेगा ना, ये मिनिमम बनता है, ये मिनिमम सम बनता है ना, तो 5 + 1
6 एंड 7। सो 3,7 में से मिनिमम क्या है? ऑब्वियसली मिनिमम 3 है, और उसको मेरे को करंट ग्रिड एलिमेंट से ऐड करना पड़ेगा, तभी तो वो ये पूरा पाथ निकल पाएगा। ये पाथ निकल के आया, ये पाथ क्या पता, इस पॉइंट से, इस पोजीशन से ये पाथ मिनिमम है, यहाँ से नहीं, ये तो भूल जाइए आप, ये तो मैं रिटर्न करके दूंगा। ये पॉइंट से ये पॉइंट मिनिमम है रादर देन ये पॉइंट या ये पॉइंट, ये वाला। सो ये मेरे को बताना है, अगर समझो मेरे को ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ से मिनिमम क्या होगा, 1 5 6 7 8, ठीक है। एक ये पाथ है, वो है 8, और फिर 1 + 4 दैट इज़ 5 6 7 8, दोनों 8 8 है, तो दोनों में से कोई भी पाथ ले लो, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको वैसे भी पाथ रिटर्न करके नहीं देना है, हमको इंटीजर वैल्यू में रिटर्न करके देना है, राइट, यहाँ पे। हाँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कौन सा भी पाथ ले लो। सो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रहोगे, ठीक है, उसके आप राइट साइड जाओगे, उसके आप डाउन साइड जाओगे, दोनों में से जो भी पाथ मिनिमम निकल के आएगा वापस रिटर्न में, आप उसमें करंट ग्रिड का जो एलिमेंट होगा ना, समझो जो भी होगा, i, j होगा। मैं तो यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यूज़ ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो होगा, हम i, j लेंगे, ठीक है, i, j लेंगे। सो वही बात है, मैं क्या करूँगा, मैं जब रिटर्न करवाऊँगा ना, मैं करंट एलिमेंट उसमें ऐड करूँगा, और जो मैंने राइट साइड गया था और डाउन साइड गया था, उसका मैं मिनिमम लूँगा, बस, और कुछ नहीं। ये मैं हर एक रिकर्सिव फंक्शन कॉल में कॉल करते रहूँगा, तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। तो वही बात है, बार बार रिकर्सिव फंक्शन कॉल होते जाएगा। नाउ जब मैं यहाँ पे पहुँचूंगा ना, तो मेरे को क्या रिटर्न करके देना है? ऑब्वियसली यही रिटर्न करके देना होगा मेरे को, क्योंकि आगे तो कुछ है नहीं, देख रहे हो ना, या तो ना तो राइट साइड कुछ है, ना तो डाउन साइड कुछ है, तो मेरे को खाली ग्रिड का एलिमेंट रिटर्न करके देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो ग्रिड क्या था, मैं यहाँ पे ग्रिड कर रहा था प्लस, और फिर उसके बाद में राइट या डाउन साइड में जो भी पॉसिबल वैल्यू होंगी वो होगी, हम उसको ऐड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ना राइट साइड में पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, ना डाउन साइड को पॉसिबल वैल्यूज़ है, तो हम क्या रिटर्न करके देंगे? खाली ये एलिमेंट रिटर्न करके देंगे। मैं बोला ना, मैं ये ऐड कर रहा था, इसमें मैं ये एलिमेंट ऐड कर रहा था, इसमें मैं ये दोनों एलिमेंट ऐड कर रहा था। देखो, मतलब 1 3 1 1 5 1 4 2 1, यहाँ पे मेरे को सिर्फ ये रिटर्न करके देना पड़ेगा, इसलिए मैं बोलूँगा ग्रिड ऑफ i, ठीक है। इसमें मेरे को ये एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा, इसमें क्योंकि ये इसका पाथ है, मेरे को ये दोनों एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे, इसलिए मैं ऐसे ले रहा था, ठीक है, और कुछ नहीं। और जब मैं लास्ट एलिमेंट में पहुंच जाऊंगा, मैं ऐसे लूँगा, बस, और कुछ नहीं। अभी सीधा कोड देखते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो वही बात है, मैं ग्रिड पास करूँगा, 0,0 से स्टार्ट करूँगा। मैं क्या, कहाँ से स्टार्ट करूँगा? मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, और जो भी पाथ में मेरा मिनिमम सम निकल के आता है, मेरे को वो रिटर्न करना है। मेन गोल अपना वही है, राइट। सो मैंने क्या बोला कि जब आप यहाँ तक पहुँच जाओगे, ये एंड पे पहुँच जाओगे ना, तो जब i = grid dot size -1 विद इन बाउंड्स, इसका मतलब है विद इन बाउंड्स, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से चालू होती है ना, इसकी वजह से, या तो फिर ये वाले कॉलम वाला जो भी रहेगा वो, तो आप सीधा वही एलिमेंट रिटर्न करवा के दो, क्योंकि मेरे को पाथ में यही एलिमेंट रिटर्न करवा के देना। फिर यहाँ से मैं ऐड करना चालू करूँगा ना, यहाँ से ऐड करूँगा, फिर ये दोनों इसमें ऐड करूँगा, फिर ये तीनों इसमें ऐड करूँगा, ऐसा होगा। आई थिंक, मतलब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड अगर आउट ऑफ बाउंड चला गया, मैंने क्या बोला था, आउट ऑफ बाउंड चला गया तो हमको वो कंसीडर ही नहीं करना है। सो आउट ऑफ बाउंड चला गया ना, या तो वो आए मतलब यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है, मतलब आई ग्रेटर मतलब यहाँ से नीचे चला गया, या तो ऐसा चला गया, तो आप क्या रिटर्न करवा के दो? इंट मैक्सिमम। इंट मैक्सिमम क्यों? 0 क्यों नहीं? क्योंकि हम यहाँ पे मिनिमम ले रहे हैं ना, खा गया, हाँ मिनिमम ले रहे हैं ना, तो अगर मैं 0 रिटर्न करवाऊंगा तो वो तो 0 कंसिडर करेगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो 0 बन गई, राइट। इसकी वजह से हम यहाँ पे इंट मैक्स रिटर्न करवा के दे रहे हैं, ताकि वो कंसिडरेशन में ना आए, वो हमारे पाथ में ऐसा घिचमिट ना करे, इसकी वजह से हम इंट मैक्स कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हम राइट साइड जाएंगे, डाउन साइड जाएंगे। राइट साइड कैसे जाते थे हम लोग? ये हमको राइट साइड जाना है, तो मतलब क्या, मेरे को कॉलम +1 जैसे कि दैट इज़ j+1 करना पड़ेगा। मेरे को डाउन साइड जाना है, यहाँ मेरे को रो +1 करना पड़ेगा, दैट इज़ i+1। बस वही मेरे को फंक्शन कॉल में ध्यान रखना पड़ेगा, और कुछ नहीं। एंड जब मैं रिटर्न करवा रहा हूँ तो मेरे को वो एलिमेंट ऐड करना होगा, क्योंकि अगर लास्ट एलिमेंट होगा तो वो यहाँ ये वाली बेस केस से ही बाहर निकल जाएगा ना, ये वाले बेस केस से ही आगे चला जाएगा। अगर वो नहीं रहा, अगर आउट ऑफ बाउंड रहा, तो ये वाला बेस केस से चला जाएगा वो। अगर वो कुछ नहीं रहा तो मेरे को राइट साइड जाना और डाउन साइड जाना, ये दोनों जगह जाना है मेरे को। उसमें मैं करंट एलिमेंट ऐड करूँगा, जैसे हम यहाँ पे पूरे एग्जांपल में करते आ रहे थे, और उसमें मैं मिनिमम लूँगा राइट और डाउन के। मैंने बताया हम कैसे ले रहे थे, मिनिमम ले रहे थे, क्योंकि मैं ये पाथ चूज़ करना चाहता हूँ, तो ये मिनिमम था ना, इसकी वजह से मैं चूज़ करना चाहता था ना, इसकी वजह से मैं यहाँ पे मिनिमम फंक्शन यूज़ करूँगा। तो राइट और डाउन दोनों में से जो भी मिनिमम रहेगा हम उसको चूज़ करेंगे, ग्रेड को हम लेंगे, करंट एलिमेंट का जो भी वैल्यू रहेगा उसको हम लेंगे, एंड ये हम रिटर्न करवाएंगे। एंड बस या
यही हमारा रिकर्सिव कोड है, इसको बस हमको मेमोराइज करना पड़ेगा। मेमोराइज हम कैसे करते हैं, यूनिक पाथ्स अगर आपने देखा होगा तो वही बात है, मैं वापस से नहीं लिखता। डीपी मैंने बनाया 2 डायमेंशनल डीपी, जिसका साइज़ मैंने रखा n, ओके। इसको मैंने इनिशियलाइज़ किससे किया, -1 से इनिशियलाइज़ किया। उसके बाद में मैं बस यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि आपका जो डीपी है ये क्या पहले से ही हो चुका है क्या। अगर पहले से हो चुका रहेगा इसका मतलब इसके अंदर जो वैल्यू रहेगी ना वो -1 नहीं रहेगी। नॉट इक्वल्स टू -1 रही तो आप क्या रिटर्न करवा के दो, आप रिटर्न करवा के दो डीपी ऑफ आई एंड जे। और यहाँ पे मैं स्टोर करके रखता था ना डीपी के अंदर, मेरे को ऑब्वियसली डीपी अगर मेरे को यहाँ पे रिटर्न करवाना है तो मेरे को स्टोर करके रखना पड़ेगा ना वो कॉम्पिटिशन। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डीपी ऑफ आई ऑफ जे इज इक्वल्स टू कर दूंगा। तो ये जो भी अपना आउटपुट आएगा ना, इसका जो भी आउटपुट आएगा वो इस जगह पे स्टोर होते जाएगा एंड ये होता रहेगा एंड एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन हमको मिल जाएगा मिनिमम पाथ सम एंड या दैट्स इट।